हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में नया लैंड लॉ जो है भूमि कानून वो लागू हो गया है। हाल ही में मंजूरी मिल गई है उसको। तो वो क्या है, अब उसके तहत कश्मीर में बाहर का या जो मतलब जम्मू कश्मीर के बाहर का निवासी भी ज़मीन खरीद सकेगा। अभी तक ऐसा नहीं हो पाता था और खेती वाली ज़मीन और गैर खेतिहर को नहीं मिलेगी ये, बट शर्त रखी गई है कि जो गैर खेतिहर है उसको खेती वाली ज़मीन नहीं मिलेगी। अभी तक कश्मीर में ज़मीन खरीदने के लिए वहाँ का नागरिक होने की बाध्यता थी, मतलब वहाँ का नागरिक होना ज़रूरी था। अब यह बाध्यता केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दी है। अब केंद्र सरकार ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भूमि कानून से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब कश्मीर और लद्दाख में कोई भी भारतीय ज़मीन खरीद सकेगा। दोनों ही केंद्र शासित राज्यों में यह बाध्यता, यह जो नियम है ये तत्काल रूप से लागू हो जाएगा, ये कानून कि अब कोई भी खरीद सकेगा। और अभी ये जो केंद्र ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के तहत यह आदेश जारी किया है। तो जो उमर अब्दुल्ला है वहाँ के किंग नेशनल कॉन्फ्रेंस में नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र के इस फैसले का विरोध किया है। और उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर के भूमि कानूनों जो बदलाव किया गया है वह स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब कश्मीर की सेल चालू होगी और छोटे ज़मीन मालिकों को तकलीफ होगी। तो ये उनका ट्वीट है। उमर अब्दुल्ला ने जो कहा है वो विरोध कर रहे हैं इसका। 27 अक्टूबर को ये ट्वीट किया गया है उनका। और पहले क्या कानून था हम ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 और 35A हटने से पहले, मतलब अगस्त में ये दोनों हट गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं अब ये। और उसके पहले ऐसा व्यक्ति अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता था जो जम्मू कश्मीर का निवासी ना हो, मतलब जो जम्मू कश्मीर में नहीं रहता हो वह वहाँ की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता था। और अब क्या बदलाव हुआ है? अब जो बदलाव हुआ है वो केंद्र ने भूमि खरीदी से जुड़े कानूनों में बदलाव किया है और इसने जम्मू कश्मीर के बाहर का निवासी भी यहाँ की ज़मीन खरीद सकेगा। और खेती वाली ज़मीन खरीदने में सरकार ने एक बंदिश रखी है या शर्त रखी है। केंद्र ने बताया है कि खेती वाली ज़मीन किसी गैर खेतीहर व्यक्ति को नहीं ट्रांसफ़र की जा सकेगी। हालांकि खेती वाली ज़मीन जो है गैर कृषि कार्यों के लिए दी जा सकेगी, मतलब जिसके गैर कृषि कार्य, जैसे इसके लिए कुछ छूट दी गई है, जैसे कि खेती की ज़मीन पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर हेल्थ केयर सेंटर बनाने के लिए ये शर्त रखी गई है कि दी जा सकती है। और गैर खेती हर व्यक्ति को खेती की ज़मीन खेती के लिए नहीं दी जाएगी, बल्कि एजुकेशनल या हेल्थ केयर सेंटर बनाने के लिए दी जा सकती है। तो ये अपडेट्स हैं यहाँ के, और अब कोई भी वहाँ ज़मीन खरीद सकता है। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी जो कि UPSC मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छे क्लास नोट्स हैं मेरे, जो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।